हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे उत्तराखंड जीके का, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी दो नदियों के संगम पर कौन से शहर स्थित हैं। तो इस तरह से अब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि देखिए 5 प्रयाग हैं, वो तो सभी को ही पता होंगे, ठीक है। तो उनसे अब क्वेश्चन कम बनते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको कोई दो नदी के नाम दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में शहर के नाम होंगे, और पूछा जाएगा कि इन दो नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, या शहर का नाम आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये शहर कौन से दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ आज, इसमें लगभग 50 से ज़्यादा शहरों के मैंने नाम लिखे हैं, 50 से ज़्यादा संगम इसमें लिखे हुए हैं। तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है या पूरे ही आप नोट डाउन कर सकते हैं इन्हें, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अलकनंदा, सबसे पहले देखिए अलकनंदा नदी में कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, ठीक है। अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर स्थित है केशव प्रयाग, जो कि चमोली के माणा गांव के पास है, ठीक है। दूसरा देखिए अलकनंदा व ऋषिगंगा संगम पर स्थित है बद्रीनाथ चमोली। अलकनंदा विष्णुगंगा व पश्चिमी धौलीगंगा संगम पर स्थित है विष्णुप्रयाग चमोली। अब देखिए नेक्स्ट, अलकनंदा व नंदाकिनी संगम पर स्थित है नंदप्रयाग चमोली, ये तो आपको पता होगा। अलकनंदा व पिंडर, जिसको कर्णगंगा भी कहते हैं, ये संगम पर स्थित है कर्णप्रयाग चमोली, ठीक है। इसके संगम पर कौन सा शहर स्थित है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा व मंदाकिनी संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा व खांडव गंगा नदी संगम पर स्थित है शिवप्रयाग पौड़ी। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। एक नया क्वेश्चन है। अलकनंदा, जिसे पहू के नाम से जाना जाता है, और भागीरथी, जिसको सास के नाम से जाना जाता है, संगम पर स्थित है देवप्रयाग, जो कि कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर स्थित है हेलंग या तिरपणी, जो कि चमोली में है, जोशीमठ के पास। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है पैनखंडा, जो कि कहाँ है? चमोली में। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है पीपलकोटी, जो कि कहाँ है? चमोली में। अलकनंदा व डुंडी नदी के संगम पर स्थित है डुंडी प्रयाग, जो कि कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अलकनंदा में जो भी नदी जहाँ पर भी मिलती है वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं भागीरथी की। भागीरथी में कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर इनका संगम होता है? तो सबसे पहले देखिए भागीरथी व आकाशगंगा संगम स्थित है कहाँ? गौमुख, उत्तरकाशी में। भागीरथी व केदार गंगा का संगम होता है कहाँ पर? गंगोत्री, उत्तरकाशी में। भागीरथी व जाड़गंगा, जिसे जानवी नदी भी कहते हैं, संगम पर स्थित है कौन सा शहर? लंका, उत्तरकाशी। भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम होता है कहाँ? हर्षिल, उत्तरकाशी। देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैंने अपने एक टेस्ट सीरीज, जो कि मेरे चैनल में है, प्लेलिस्ट है एक अलग से बनी हुई टेस्ट सीरीज वीडियो करके, तो जो जिसने नहीं देखी है वो सीरीज़, तो वो ज़रूर उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पेड टेस्ट सीरीज़ भी है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है जुड़ने की वो 31 जनवरी है, तो ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मैंने बताई हुई है कि कैसे करके टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना है और किस तरह से आपको टेस्ट करवाए जाएंगे। तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी वीडियो की, उसमें जा कर के आप देख लेना। और आपको अगर जुड़ना है तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भागीरथी और खीर गंगा नदी संगम होता है थराली के निकट, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट देखिए भागीरथी और हत्याहारिणी नदी संगम होता है मुखवा के निकट, उत्तरकाशी में। भागीरथी व वरुणा नदी का संगम होता है उत्तरकाशी नगर के पास। नेक्स्ट देखिए भागीरथी व भिलंगना नदी संगम पर स्थित है गणेश प्रयाग, जो कि कहाँ है? पुराना टिहरी में। अब देखिए बात करते हैं मंदाकिनी नदी में कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा, शीरगंगा, स्वर्ण गौरी नदी के संगम पर स्थित है केदारनाथ, ठीक है। और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी से जो भी नदी कहाँ पर मिलेंगी, लगभग रुद्रप्रयाग में ही मिलेंगी। मंदाकिनी व ध्युलगाड़ नदी संगम पर स्थित है अगस्त मुनि, जो कि कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी व अलसतरंगिणी नदी संगम पर स्थित है सूर्यप्रयाग, जो कि कहाँ है? रुद्रप्रयाग में।
मंदाकिनी व सोनगंगा संगम पर स्थित है सोनप्रयाग, जो कि कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी व कालीगंगा के संगम पर स्थित है कोटिप्रयाग, और ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। चलिए अब बात करते हैं यमुना नदी में कौन सी नदी कहाँ पर मिलती हैं। यमुना व हिरण्यबाहु के संगम पर स्थित है खरसाली, उत्तरकाशी। यमुना व हनुमान गंगा का संगम होता है खरसाली के निकट, उत्तरकाशी में। यमुना व रिखवाड़ नदी संगम पर स्थित है लाखामंडल, जो कि कहाँ है, देहरादून में। और यमुना व टोंस नदी संगम पर स्थित है डाक पत्थर, और ये भी कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं काली नदी से कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। काली नदी जिसको शारदा के नाम से भी जाना जाता है, तो काली व गौरी गंगा का संगम होता है जौलजीबी, पिथौरागढ़ में। काली व कटिपानी गाढ़ नदी का संगम होता है तालेश्वर, पिथौरागढ़ में। काली व सरयू नदी संगम पर स्थित है पंचेश्वर, और काली व लोहावती नदी के संगम पर स्थित है गढ़मुक्तेश्वर, जो कि कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, अब बात करते हैं सरयू नदी में कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। सरयू, गोमती व अदृश्य सरस्वती नदी संगम पर स्थित है बागेश्वर। सरयू एवं खीर गंगा संगम पर स्थित है कपकोट, बागेश्वर। ये भी मैंने अपने टेस्ट सीरीज में पूछा था। ठीक है, सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी संगम पर स्थित है रामेश्वर, पिथौरागढ़। अब देखते हैं अन्य नदियों के संगम जो कि कहाँ पर होते हैं, किस शहर में होते हैं। तो गंगा व नयार नदी का संगम होता है इंद्रप्रयाग, ब्यास घाटी, जो कि कहाँ है, पौड़ी में। पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार नदी का संगम होता है सतपुली के पास, और ये कहाँ है, पौड़ी में ही ये है। गंगा व चंद्रभागा नदी का संगम होता है ऋषिकेश, और ये किस जिले में है, देहरादून। पश्चिमी धौलीगंगा व गणेश गंगा का संगम होता है गमसाली नीति, और ये कहाँ है, चमोली में। ठीक है, बात करते हैं आगे। पश्चिमी धौलीगंगा व ऋषि गंगा के संगम पर स्थित है ऋषि प्रयाग, और ये कहाँ पर है, चमोली में। गौरी गंगा व मंदकन्या नदी के संगम पर स्थित है मदनकोट, जौहर, कहाँ है ये, पिथौरागढ़ में। ठीक है, गोमती व गरुड़ गंगा नदी संगम पर स्थित है बैजनाथ, और ये कहाँ है, बागेश्वर। लदिया व राटिया नदी संगम पर स्थित है मीठा, रीठा साहिब, चंपावत। ठीक है, ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। कोसी व गरुड़ गंगा नदी संगम पर स्थित है कौसानी, और ये कहाँ है, बागेश्वर में। रुपिन व सुपिन नदी संगम पर है नेटवार, और ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, टोंस व पाबन नदी संगम होता है चक्राता के उत्तर में, और ये कहाँ है, देहरादून में। जटंगा व दूध गंगा का संगम होता है जागेश्वर के निकट, और ये कहाँ है, अल्मोड़ा में। पश्चिमी रामगंगा व गास नदी के संगम पर स्थित है भिकियासैंण, और ये एक अल्मोड़ा की तहसील भी है, और कहाँ है ये, अल्मोड़ा में। ठीक है, सुरभि, नंदिनी व रमनी नदी संगम स्थित है कहाँ पर, द्वारहाट के दक्षिण में, और ये कहाँ है, अल्मोड़ा में। पुष्प भद्रा, नैनीगाड़ व गौला, जिसको गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इनका संगम कहाँ है, रानी बाग के निकट। ठीक है, नैनीताल में। लास्ट देखिए, लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है दुगड्डा, जो कि कहाँ है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, ये थे इम्पॉर्टेंट जो कि संगम और किन नदियों के संगम पर ये शहर हैं, तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो अगर आप इनको काउंट करेंगे पूरे एक साथ, तो ये लगभग 50 to 53 हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, अलग अलग सेपरेट करके इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि कौन सी नदियाँ अलकनंदा में मिल रही हैं, कौन सी मंदाकिनी में, कौन सी भागीरथी में, कौन सी यमुना में। तो इस तरह से सेपरेट नोट्स बनाए हैं, तो आप भी इनको ऐसे ही लिखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।